नमस्कार मित्रों। चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में अव्वल है? आप जानते हैं पहले से केरल हमेशा से अव्वल रहा है। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 96.2%। इसके जस्ट बाद है दिल्ली, जिसकी है 88.7%। ठीक है। और अब आपसे सबसे नीचे वाला पूछ सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग ख़राब रही है वो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कितनी रही है? 66.4%। तो आंध्र प्रदेश साक्षरता दर में सबसे पीछे है। लेकिन अभी अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो लिस्ट आई थी कि कहाँ पे व्यापार करना सबसे सरल है, उसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी जहाँ के सीएम हैं। तो ये याद रखिएगा, साक्षरता दर में केरल फर्स्ट पे, दिल्ली सेकंड पूछ सकते हैं, और आंध्र प्रदेश सबसे नीचे आया है। ठीक है, केरल फर्स्ट पे, केरल के सीएम है पिनराई विजयन, और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या किया अपना नाम बदल कर? वोडाफोन आइडिया जानते हैं हम, जब से ये दोनों एक हुए हैं इनको वोडाफोन आइडिया नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने वोडाफोन का वी शुरू का अक्षर और आइडिया का आई, तो वी आई इसका नया नाम रखा है वोडाफोन आइडिया का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? SIAM, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। तो इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं केनिची आयुकावा, और इसके उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं अशोक लेलैंड के विपिन सोंधी। मुझे नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया केनिची आयुकावा। उपाध्यक्ष आपसे पूछेंगे भी नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? बेसिकली ये देश पूछ रहे हैं कि किस कंट्री के पास इसकी अध्यक्षता थी। सबसे पहले FAO समझ लीजिए। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। फूड मतलब खाद्य पदार्थ से संबंधित अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए तो उसका हेडक्वार्टर रोम टिक कर दीजिएगा सीधा, चाहे वो WFPI वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हो। ठीक है, तो इसका 35वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता करी भूटान ने। ठीक है, वर्चुअली हुआ था ये, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कहीं पे बैठक तो हो नहीं रही है। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन, तो ये भूटान की ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 35वां था। 36वीं जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता करेगा बांग्लादेश। ठीक है, तो 2020 की अध्यक्षता करी भूटान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, और इसमें आपसे पूछ सकते हैं, ये कृषि मंत्री फूड एंड एग्रीकल्चर, तो अपने कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? F1 रेसिंग फार्मूला 1 कार रेसिंग होती है, इस तरह की आपने आई एम श्योर बचपन में देखी होगी। तो इनको फार्मूला 1 रेसिंग बोलते हैं, और इनकी अलग अलग कंट्री में ये रेस होती है। उनको ग्रोपी बोल दिया जाता है, कंट्री के नाम के आगे ग्रोपी लगा दिया जाता है। तो ये आपसे रिसेंटली पूछते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो इटालियन ग्रैंड प्री थी ये जीती है पियरे गैसली। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो F1 रेसिंग कार होते हैं इसके स्टार खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन। अगर आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो रहे हैं आप ऑप्शंस में, तो अगर F1 रेसिंग कार की बात आए तो लुइस हैमिल्टन टिक कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम यही जीतते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेनल्टी के कारण 7वें नंबर पे ही रह गए थे, और इस कारण पियरे गैसली फर्स्ट पे आए। तो ये आपसे आई एम श्योर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो और जब फार्मूला 1 रेसिंग कार की बात होती है, कुछ स्टार खिलाड़ी इसके लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास और मैक्स वर्स्टैपन, ये स्टार खिलाड़ी इसके। वर्ल्ड नंबर 1 है लुइस हैमिल्टन। तो ठीक है, इसमें डायरेक्ट लुइस हैमिल्टन मत टिक करिएगा, वो बात तब की है जब आप कंफ्यूज हो जाए ऑप्शंस में।
तो पियरी गेस्ली F1, ठीक है। अभी अभी बेल्जियम ग्रॉ प्री हुई थी इसके पहले, जस्ट पहले, वो लुईस हैमिल्टन ने जीती थी, ठीक है, जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। तो इसमें इतना ही, ठीक है। निम्न में से किस खिलाड़ी को US ओपन 2020 से बाहर कर दिया गया है? ये वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच, सर्बिया के, आई एम श्योर इनको पहचानते होंगे आप। अगर आप टेनिस के बारे में करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर को जानते होंगे। तो अभी US 2020 ओपन चल रहा था। US ओपन आप जानते हैं साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के स्टार्ट में, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है US ओपन। तो अभी US ओपन चल रहा है 2020। तो इसमें नोवाक जोकोविच, इन्होंने गुस्से में शायद बॉल मार दी थी तो किसी लेडीज़ को लग गई थी, तो इस कारण से इनको एक खिलाड़ी की एक खेल भावना से ना खेलते हुए एक बहुत शर्मिंदा हरकत है इनकी है, और इस कारण नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। और टेनिस के फेमस खिलाड़ी आप जानते हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, 3 के नाम बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की? इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप, ये बेसिकली क्या करेगी, ये एक डिजिटल टूल है ये ऐप, जो शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। तो ये करी है शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय आप जानते हैं अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020। इसमें एक ये प्रावधान था कि HRD मिनिस्ट्री, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। और राजीव गांधी के टाइम में ये उल्टा हुआ था, तब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कर दिया गया था, और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो हमारा शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है, ठीक है। अभी आई रखवाली ऐप लॉन्च करी है पंजाब सरकार ने, आई रखवाली ऐप पंजाब सरकार ने करी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? स्पैरो का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रिशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। देखिए ये फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हर किसी की फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि आज से 3-4 महीने अगर वो 3-4 महीने बाद अगर वो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो आई एम श्योर ऐसा जो स्टूडेंट करेंट अफेयर ही पढ़ता है केवल वही इसे सही कर पाएगा, ठीक है। तो स्पैरो की फुल फॉर्म ये है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर, ये केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ पे राज्यपाल तो होता नहीं है, उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल है यहाँ पे मनोज सिन्हा। 370 जब लागू हुआ था तो पहले उपराज्यपाल यहाँ पे बने थे GS मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू अब बन गए CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे, वो रिटायर हुए, CAG बने, और गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली थी मनोज सिन्हा ने। यह अभी कुछ दिन पहले हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम श्योर अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इतने क्वेश्चन है। तो ठीक है, मैं कल से हम करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए यार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, है ना, बाय।